दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का आर्टिकल, या यूं कहें कि आज की हमारी जो सीख है वो है एम्ब्रेसिंग डिवाइन। डिवाइन यानी भगवान, भगवान को गले लगाना, वननेस एक चीज है थ्रू दी मूल मंत्र। मूल मंत्र वही है कि भगवान को गले लगाना। अब भगवान को गले कैसा लगाया जाता है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक देव का संदेश है और इस चैप्टर को बताने वाली हैं हमारी आनंद मूर्ति गुरु माँ। गुरु माँ भी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, एक अपने आप में एनलाइटन लेडी है। एनलाइटन का मतलब होता है जिनको स्वतः ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी गुरु माँ है। इनकी खासियत ये है कि बीइंग हाईली प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड सम रीजनल डायलेक्ट्स यानी भाषा, languages is not a barrier for the master to get across the knowledge to all people। सारे लोगों को ज्ञान बांटने के लिए भाषा इनके लिए एक बैरियर नहीं है, यानी ये सारी भाषाओं की जानकार है। बी दी लाइट यू सीक, बी दी ब्लिस। बी दी लाइट, प्रकाश के होते हुए, यू सीक तुम तलाश करते हो, बी दी ब्लिस, ब्लिस यानी आशीर्वाद की, यू सीक जिसकी तुम तलाश करते हो, बी दी ट्रुथ यू सीक इसका मतलब तुम सच्चाई की खोज कर रहे हो। बी हु यू रियली आर, कि तुम कौन हो, यही सच्चाई है। गॉड से रिलेटेड चैप्टर है, आध्यात्म से रिलेटेड चैप्टर है, मानवता से रिलेटेड चैप्टर है। तो ऐसे देवी की ऐसी एक शख्सियत का चैप्टर हम पढ़ेंगे। और क्या लिखा है मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर अखबार को पढ़ेंगे और आज के अखबार का यही चैप्टर है। और आज इसमें लिखा हुआ है, दिस इज द टाइटल फ्रेज। मैंने अब बताया कि ये टाइटल फ्रेज है। इस टाइटल फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट लागू नहीं होता है। एम्ब्रेसिंग डिवाइन वननेस। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, डिवाइन यानी भगवान को, वननेस यही एक बहुत ही बढ़िया चीज है। वननेस यानी एक हो जाना थ्रू दी मूल मंत्र, और मूल मंत्र के द्वारा। अब मूल मंत्र क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आनंद मूर्ति गुरु माँ ने ये कहा है। अब ये आनंद मूर्ति गुरु माँ क्या कहती है यहां से हम पढ़ते हैं। The meaning of the word नानक is, नानक का क्या मतलब होता है? नानक का मतलब वन, एक ऐसा, who dedication, love and devotion belongs solely मतलब अकेला, to the one, वो जो एक आदमी के बिलोंग करता है, एक आदमी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम नानक है। Not to the many, नानक का मतलब है बहुत सारे नहीं, एक, दैट इज नानक, वही नानक है। यहां फुल स्टॉप हो गया। द वर्ल्ड इज एन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ावा। संसार एक बढ़ा हुआ रूप है ऑफ द मैनी, बहुत सारे लोगों का। येट वन, फिर भी एक है, हु वाइल लिविंग, एक है जो जिंदा है। वाइल लिविंग का मतलब जिंदा है। कनेक्ट्स, जोड़ के रखता है, विद द वन, एक से जोड़ के रखता है। इज ट्रूली ए नानक, वो ही सच्चा नानक है। ट्रू यानी सच्चा नानक। तो ऐसा नानक गुरु नानक थे। गुरु नानक देव किसी का नाम है, इसे तो आप सभी जानते हैं। अंडरटुक का मतलब होता है वो कंसिडर करते हैं। 4 ग्रेट जर्नीज, 4 उनकी यात्राएं फेमस हैं। और उनको यात्रा को उदासी शीश भी कहते हैं।
उदासी भी कहते हैं। वॉकिंग टू डिस्टेंस लैंड्स ऑन फुट, उन्होंने क्या किया, वॉकिंग करी, जमीन पर चले, ऑन फुट, पैदल चले। दोज हु वर ब्लेस्ड, जिन जिन को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, विद हिज दर्शन, अपने दर्शन दे करके, हु हियर्ड हिज वर्ड्स, उन्होंने उनके प्रवचन सुने, वर ट्रांसफॉर्म्ड, वो उनकी दुनिया ही बदल गई। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल जाना। जिन जिन ने भी उनकी बात को सुनी वो अपने आप में बदल गए। नानक्स वर्ड्स आर ग्रेसफुली, ग्रेस का मतलब होता है प्यार भरा, दयनीय। नानक के जो शब्द हैं वो ग्रेसफुली, कृपा भरे हुए हैं। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब छोटा, सिकुड़ के छोटा कर देना। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है संकल्प ले लेना इन थॉट्स, विचारों के अंदर। एंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ सुप्रीम विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, और बुद्धिमानी का रिफ्लेक्शन, ऐसे उनके वर्ड्स हैं। वाइल डिस्कसिंग द 4 एम्स, उनके 4 इरादे थे ऑफ लाइफ। क्या इरादे थे? पहला था धर्म, जिसको कहते हैं राइचसनेस, उसको धर्म कहो या राइचसनेस कहो एक ही बात है। दूसरा है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मेटेरियल परस्यूट्स, मायावादी, पैसा। तीसरा है काम, काम का मतलब होता है डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, उसको काम कहते हैं। एंड मोक्ष, चौथा मोक्ष, मोक्ष यानी लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है छुटकारा। ही एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का मतलब था जोर देना, उन्होंने जोर दिया दैट वन डज नॉट नीड टू रिनाउंस होम, उन्होंने ये बताया कि किसी को भी, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। एंड वर्ल्डली लाइफ, और ना ही संसारिक जिंदगी छोड़ने की जरूरत है। टू फुलफिल दीज गोल्स, ये गोल प्राप्त करने के लिए। रेदर, तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? ही एनकरेज्ड पीपल, उन्होंने पीपल को उत्साहित किया। एनकरेज का मतलब टू एडॉप्ट विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी हासिल करने के लिए, थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ सिंसियर सीकर्स। ट्रेडिशन का मतलब जो पुराना चला आ रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलने का, सिंसियर सीकर्स। टू ट्रूली ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ करना, सच्चाई में पकड़ करने के लिए। द इन्फिनाइट एंड बाउंडलेस नेचर ऑफ द डिवाइन, अनंत एंड बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, नेचर, प्रकृति ऑफ द डिवाइन, इस भगवान की जो प्रकृति बनी हुई है। गुरु नानक गेव अस द मूल मंत्र, भगवान ने हमको एक मूल मंत्र दिया, सॉरी गुरु नानक जी ने एक मूल मंत्र दिया, विच इज द एसेंस ऑफ द 4 वेदास, जो चारों वेदों का सार है। अब सार क्या है? एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भू, निर्वार अकल मूरत अजनी सईबाग गुरु प्रसाद। ये उनकी वाणी है। इसका इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, ओ सुप्रीम लॉर्ड, हे भगवान, यू आर वन, तुम एक हो। यू आर ऑल परवेसिव, तुम सब जगह फैले हुए हो। द ट्रूथ, द क्रिएटर, सच्चाई भी तुम हो, क्रिएटर पैदा करने वाले भी तुम हो। एग्जिस्टिंग विदाउट फियर, बिना डर के तुम टिके हुए हो। विदाउट एनमिटी, बिना दुश्मनी के तुम टिके हुए हो। बियॉन्ड टाइम, समय से तुम परे हो। बियॉन्ड बर्थ, जन्म तुम्हारा होता ही नहीं है। एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंट, तुम अपने आप टिके हुए हो। बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु, गुरु के ग्रेस से, कृपा से। कर्ता पुरख मीन्स दैट गॉड रिजाइड्स विद इन दिस बॉडी टेम्पल। कर्ता पुरख का मतलब होता है कि भगवान तुम्हारी बॉडी के अंदर है। एंड इज नॉट ओनली द क्रिएटर,
वो सिर्फ पैदा करने वाला ही नहीं है, बट आल्सो द क्रिएशन इटसेल्फ, अपने आप को पैदा करने वाला भी वो खुद ही है। रिमेनिंग विद इन ऑल, सबके अंदर है, दैट इज क्रिएटेड। जो चीज भी पैदा हुई हुई है उनमें सब में भगवान है। जस्ट एज ए स्पाइडर, जैसे कि स्पाइडर का मतलब होता है जैसे मकड़ी, जैसे एक स्पाइडर होती है, वीव्स इट्स वेब, वो अपना जाल बुनती है, फ्रॉम विद इन इटसेल्फ, अपने आप से बनती है, एंड लेटर पुल्स इट बैक इनसाइड, और इस पूरे जाल को वापस अंदर अपने अंदर खींच लेती है। सिमिलरली, इसी तरह से द सुप्रीम बीइंग क्रिएट्स, जो सुप्रीम है वो भी पैदा करता है द वर्ल्ड, संसार को, एंड वन डे इट विल डिजॉल्व बैक, और एक दिन इसको वापस अपने अंदर खींच लेता है इनटू द सेम। निर्भव निर्वैर, इसका मतलब होता है दैट इज विदाउट फियर, वो बिना डर के, विदाउट एनमिटी, बिना दुश्मनी के, व्हेन देयर इज नन अदर देन द डिवाइन, वो भगवान के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। व्हाट इज देयर टू फियर, तो फिर डर किस बात का। हाउएवर, फिर भी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन एक ओंकार, फिर भी ये एक के अंदर समाया हुआ है। ट्रांसेंड्स हेटर्ड, ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट है ये, हेटर्ड से, हेटर्ड नफरत से अच्छा है। फॉर द वन, एक के लिए, हुज माइंड इज इल्यूमिनेटेड, जिसका दिमाग प्रकाशित, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशित होना, जिसका दिमाग प्रकाशित हो जाता है बाय डिवाइन विजडम, भगवान की कृपा से। देयर आर नो एनिमीज, वहां कोई दुश्मनी नहीं होती है। नो राइवल्स, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त का मतलब होता है हिज फॉर्म इज बियॉन्ड टाइम, ये समय से बंधा हुआ नहीं है। एनीथिंग दैट फॉल्स विद इन पास्ट, जो कुछ भी चीज पीछे है, प्रेजेंट में है एंड फ्यूचर में है, इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, वो एक दिन डिस्ट्रक्ट का मतलब खत्म होनी है। अजुनी साई भांग सिग्निफाइज, ये बताती है दैट द डिवाइन इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, भगवान अपने आप टिके हुए हैं, एंड सेल्फ इल्यूमिनस, इल्यूमिनस यानी प्रकाशित, और अपने आप प्रकाशित होते हैं। When we light a lamp, जब हम एक लैंप जलाते हैं, it requires oil and a wick, wick यानी बाती, तो उसको तेल और बाती की जरूरत होती है। The moment oil runs out, जैसे ही ऑयल खत्म हो जाता है, the flame is extinguished, फ्लेम बुझ जाती है। Only the divine is, एक सिर्फ भगवान ही है, सेल्फ सस्टेनिंग, जो अपने आप टिका ही रहता है। whose radiance is intrinsic, जिसकी रेडियंस यानी जिसकी जो किरणें हैं वो इज इंट्रिंसिक, अपने आप चलती रहती हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप, जन्मजात, इसको ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। गुरु प्रसाद, अब गुरु प्रसाद किसको कहते हैं? इज दी मूल मंत्र, यही मूल मंत्र है। गुरु नानक साहिब प्रोवाइड्स, गुरु नानक देते हैं द प्योरेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिवाइन, प्योर एक्सप्लेनेशन भगवान का। गुर रेफर्स टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, गुर यानी चेतना, वाइल प्रसाद इम्प्लाइज ब्लिस, और प्रसाद का मतलब होता है आशीर्वाद। दिस इज द एसेंशियल नेचर ऑफ द डिवाइन, ये ही भगवान का एसेंशियल यानी जरूरी नेचर है। दिस मंत्र इज ए प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम गुरु महाराज, ये गुरु महाराज ने दिया हुआ है। दैट एवरी सीकर शुड एम्ब्रेस डीपली, प्रत्येक आदमी को इसको एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना चाहिए। जस्ट एज वाटरिंग द रूट्स, जैसे कि हम एक पौधे को पानी पिलाते हैं,
नरिशेज यानी वो फिर बड़ा होता है दी ट्री बन के। दी मूल मंत्र ओपन्स ए गेटवे, इसी तरह से जो मूल मंत्र है वो हमारे रास्ते खोल देता है टू गुरु ग्रंथ साहिब। वो गुरु ग्रंथ साहिब के लिए अलाउइंग वन टू इम्बाइब इट्स टीचिंग्स एफर्टलेसली, और वो उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको पाइप में पाइप डाल देते हैं। एम्बाइब का मतलब उसमें मिक्सअप घुल जाता है, उसमें चला जाता है। विजडम इज दैट, अब विजडम यानी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी क्या है? विच डिस्पेल्स डार्कनेस, डिस्पेल का मतलब दूर भगाना। बुद्धिमानी होती है वो अंधेरे को दूर भगाती है विद इन आवर माइंड्स, हमारे दिमाग से। एंड दिस लाइट इज बेस्टोड, और ये जो लाइट है बेस्टो का मतलब अर्पित करती है अपॉन अस, हमारे ऊपर, बाय सेजेज एंड गुरुज। ये कृपा कहाँ से आती है? साधुओं से और गुरु से। नानक टीचेज अस, नानक हमें सिखाते हैं हाउ टू डिजोल्व आवर ईगो, हम अपने ईगो को कैसे शांत करें, एंड रिमूव द इल्यूजन्स ऑफ द माइंड, और कैसे हमारे भ्रम को दूर करें। तो एक ऐसा छोटा सा टॉपिक था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन था, न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, और इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।